Hello everyone. We all know how money plays an important role in our lives. Whenever we need something, we straightway go to the market and buy it with the help of money. But क्या ये हमेशा से इतना आसान रहा है? ये इसके पीछे की भी कोई कहानी है? और ये मनी का कंसेप्ट आया कहाँ से? तो चलिए आज इसी कंसेप्ट को समझते हैं थ्रू एवोल्यूशन ऑफ मनी। एवोल्यूशन ऑफ मनी के 4 फेजेस हो सकते हैं: बार्टर सिस्टम, मेटल कॉइन्स, पेपर मनी एंड प्लास्टिक मनी। इसी को अच्छे से समझने के लिए हम इसको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। तो जो फर्स्ट फेज था वो था हमारा बार्टर सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जहां पर मनी का कंसेप्ट था ही नहीं। पीपल यूज्ड टू ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज विद ईच अदर विदाउट द यूज ऑफ मनी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक गांव में 2 ही लोग हैं, एक फार्मर और एक मिल्कमैन। जब भी फार्मर को मिल्क चाहिए होता वो गेहूं के बदले में दूध ले लेता, और जब भी मिल्कमैन को फूड ग्रेन या गेहूं चाहिए होता वो दूध के बदले में ले लेता, और इसी तरह से लोग आपस में ट्रेड करते रहते। लेकिन क्या ये सिस्टम इतना आसान था या इतना सिंपल है जितना लग रहा है? नहीं, क्योंकि ना तो इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही लोग थे और ना ही 2 चीजें ही थी। इकोनॉमी में बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी जिस वजह से इसके कुछ ड्रॉबैक्स सामने आए। चलिए उन ड्रॉबैक्स को समझते हैं। नंबर 1, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। फार्मर को दूध चाहिए मिल्कमैन से, लेकिन मिल्कमैन को गेहूं नहीं चाहिए, उसको कपड़ा चाहिए, तो ट्रेड पॉसिबल होगा ही नहीं। पॉइंट नंबर 2, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वेल्थ। कितने किलो गेहूं देकर कितने लीटर दूध या कितने मीटर कपड़ा खरीदा जा सकता है, इसका कोई भी तय मानक नहीं था। थर्ड पॉइंट है डिफिकल्टी इन मेकिंग फ्यूचर पेमेंट्स। इस सिस्टम में फ्यूचर पेमेंट्स का कंसेप्ट ही नहीं था। मान लीजिए फार्मर कहे कि मिल्कमैन उसको पूरा साल दूध देता रहे और उसकी फसल पकने पर वो उसको पे कर देगा, लेकिन मिल्कमैन कभी भी तैयार नहीं होगा इसके लिए, क्योंकि हो सकता है किसान की फसल खराब हो जाए, तो भी ट्रेड पॉसिबल नहीं होगा। स्टोरेज एंड ट्रांसफर प्रॉब्लम। कई बार कपड़े को, गेहूं को, शूज को स्टोर करके रखना बहुत मुश्किल होता है, और हम जानते हैं कि कुछ चीजें पेरिशेबल होती हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए, बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। तो इस तरह से हमारे एग्जाम्पल में तो मिल्कमैन पूरा साल ट्रेड ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका दूध तो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, तो भी ट्रेड में डिफिकल्टीज आएंगी। अब इन डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए जो नेक्स्ट सिस्टम हमारा आता है, जो नेक्स्ट फेज आता है, वो है हमारा मेटल कॉइन्स। अब सिविलाइजेशन की ग्रोथ के साथ धीरे धीरे हमने चीजों को आपस में एक्सचेंज करने की बजाय मेटल कॉइन से, यानी कि स्पेसिफिकली जो हमारे सोने और चांदी के सिक्के थे, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गए। यानी कि अब हम ट्रेड करने लगे किसके बदले में? सोने और चांदी के सिक्कों के बदले में। लेकिन ये ट्रेड भी, ये चीजें भी इतनी आसान नहीं थी, और धीरे धीरे इनमें भी कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज आने लगी। तो समझ लेते हैं कि इसके क्या ड्रॉबैक्स थे। हैवी एंड बल्की। हम सब जानते हैं कि मेटल बहुत हैवी होता है, बहुत जगह घेरता है। छोटी ट्रांजैक्शंस में तो काम आ सकता है, लेकिन जब बड़ी ट्रांजैक्शंस करनी होती है तो इसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना बहुत बड़ा दिक्कत का काम था। नेक्स्ट है वैल्यू डिटर्मिनेशन। कितने सोने के सिक्के देकर के कितने किलो सब्जी या कितने किलो गेहूं, कितने लीटर दूध लिया जा सकता है, ये तय ही नहीं था। इसलिए भी ट्रेड में बहुत मुश्किलें आई। हाई कॉस्ट। हम सब जानते हैं सोना और चांदी बहुत एक्सपेंसिव मेटल्स हैं, तो इनके सिक्के बनाना और उनको मेंटेन करना बहुत ही खर्चीला सौदा था। मेजरमेंट इश्यूज। अब किस चीज को उस सिक्के की कीमत माना जाए? जो मेटल उसमें यूज हुआ है उसकी वैल्यू को, या उस पर जो प्रिंट है उसको उसकी वैल्यू माना जाए? इसमें भी बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी। तो ये वाला सिस्टम भी इतना सरल और सीधा और अच्छा नहीं रहा, तो इसको भी चेंज करना पड़ा। इसके बाद जो सिस्टम आया, इसकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, वो था पेपर मनी। पेपर मनी हम आज भी यूज करते हैं। ये बैंक नोट्स होते हैं जो हम आजकल भी ट्रांजैक्शंस में यूज कर रहे हैं। वो नोट्स ने रिप्लेस किया मेटल कॉइन्स को। इनकी खासियत क्या है? एक तो ये इनकी वैल्यू होती है स्पेसिफिक, और उस देश की जो गवर्नमेंट है वो उसकी बैकिंग होती है, यानी कि उसकी स्टैंपिंग होती है, वो उसको पावर करती है, यानी कि मान्यता देती है। ये इसकी खासियत होती है। ये बहुत टाइम तक चलन रहा, आज भी चलन में है नोट्स, लेकिन इनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स थी।
तो समझते हैं कि इनमें क्या प्रॉब्लम्स आ गई। इन्फ्लेशन रिस्क, कभी कभी करेंसी ज्यादा छप जाने की वजह से, नोट ज्यादा छप जाने की वजह से इन्फ्लेशन हो जाती है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाती है और महंगाई बढ़ जाती है, जो आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होती है। लॉस ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, कभी कभी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स या ज्यादा करेंसी होने से या ब्लैक मनी मार्केट में आने से उस देश की जो जनता होती है ना, वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देती है उस मनी में और उसकी उतनी वैल्यू नहीं करती है। फ्रेजाइल, हम सब जानते हैं कि जो पेपर नोट है वो पेपर के बने होते हैं, बहुत चांसेस होते हैं पानी से, मिट्टी से और आग से खराब होने के, तो ये बहुत फ्रेजाइल होते हैं, ये इनके एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। इन सब ड्रॉबैक को डू अवे करने के लिए जो हमारा नेक्स्ट सिस्टम आता है वो है प्लास्टिक मनी। आपने क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स तो देखे ही होंगे। अब इसको प्लास्टिक मनी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मनी की तरह यूज होते हैं और प्लास्टिक के बने होते हैं। आप कहीं भी कार्ड लेकर जाइए और ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो जाएगी, कुछ भी खरीद के ला सकते हैं। तो इन्होंने रिप्लेस किया पेपर मनी को और आजकल भी ये बहुत ज्यादा फैशन में या यूज में है। बट इनकी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, उतनी नहीं है जितनी पहले के सिस्टम्स में थी, बट प्रॉब्लम्स यहाँ भी हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। इसका पहला ड्रॉबैक है मिसयूज। अगर ये कहीं खो जाए, गिर जाए या किसी और के हाथ लग जाए, किसी और को मिल जाए, तो इसका बहुत आसानी से मिसयूज हो सकता है और कभी कभी आपका अकाउंट भी खाली हो जाता है। ओवर यूज, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जिसके पास है, बहुत चांसेस हैं कि वो उसका ओवर यूज कर लेता है, क्योंकि आप खर्च करते जा रहे हैं, आपको बाद में पता लगता है, तो इसके ओवर यूज होने के बहुत चांसेस रहते हैं। डैमेज, हाँ, ये पेपर की तरह जल्दी तो नहीं खराब होता, लेकिन ये भी टूट सकता है, गिर के टूट सकता है, खराब हो सकता है, तो डैमेज होने के चांसेस भी इसके बहुत हैं। डेट ट्रैप, जब हम किसी चीज का ओवर यूज कर लेते हैं बिना सोचे समझे, तो बहुत चांसेस हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्या हो जाते हैं, कर्जे में डूब जाते हैं या डेट ट्रैप में आ जाते हैं बहुत आसानी से। तो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं। आज हमने समझा मनी के ट्रेवल को, कि कैसे मनी बार्टर सिस्टम से होते हुए जो आजकल हम यूज कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड या डिजिटल पेमेंट के ऑप्शंस, वहां तक पहुंची। आई होप आपको समझ आया होगा। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जो आपका टास्क भी है, कैसे एवोल्यूशन ऑफ मनी ने ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ पे इम्पैक्ट डाला या उसको प्रभावित किया। तो मैं आपसे फिर मिलूंगी ऐसे ही वीडियोस के साथ। टिल देन, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।